सईद अंसारी, बहुत बड़ी खबर इस वक्त कर्मचारियों के हितों से जुड़ी हुई आ रही है। ईपीएफ को निकालने पर अब आपको टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। 40% से ज्यादा पैसे निकालने पर आपको टैक्स देना पड़ा था। 1 अप्रैल से यह नया नियम लागू हो रहा था, लेकिन सरकार ने यह फैसला वापस लेकर बहुत सारे लोगों को राहत दी है। नौकरी पेशा लोगों को एक राहत भरी यह खबर मिली है और वो इसकी मांग भी कर रहे थे और ये खुशखबरी बहुत जल्दी आई है। 1 अप्रैल से ये नया नियम लागू होना था, लेकिन 40% से ज्यादा पैसे निकालने पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ईपीएफ में, पीएफ में जो भी पैसा आपका है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर चाहे आप दोनों का जो मिलाकर पीएफ जमा होता है, वो अब आपका अपना होगा। एक भी पैसा आपको सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मनोज शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। मनोज, हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि यह फैसला क्या है और इसका कर्मचारियों को क्या फायदा होगा और इसका क्यों विरोध हो रहा था। मनोज, देखिए, ये फैसला जो मुताबिक अगर आप अपना पीएफ निकालते हैं 1 अप्रैल 2016 के बाद, जो भी आपका ईपीएफ में या पीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता है, उसका जो भी पैसा आप निकालें वो एक तरह से टैक्सेबल था। आप सिर्फ अपना जो पैसा है उसका 40% पैसा बिना टैक्स चुकाए निकाल सकते थे, लेकिन 60% हिस्सा जो 1 अप्रैल 2016 के बाद अकाउंट में जमा होता, उसको अगर आप निकालने की कोशिश करते उस पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया था और इसका भरपूर विरोध हो रहा था। सभी जो यूनियंस हैं उनकी तरफ से विरोध हो रहा था, साथ ही साथ कर्मचारियों की तरफ से और मध्यम वर्गीय लोगों की तरफ से इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि ये एक तरह से आपकी जो रिटायरमेंट की प्लानिंग का हिस्सा होता है ये पैसा अक्सर, और कभी कभी बड़े खर्चों में होता है। इसका विरोध हो रहा था। उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि सरकार इस पर बैक ट्रैक करने का है और ये जो टैक्स था। मनोज, क्या कोई ब्रैकेट भी सरकार ने तय किया है? हमारे पूछने का मतलब ये है मनोज कि क्या ये फैसला सभी जितने भी कर्मचारी हैं, छोटे बड़े, किसी भी लेवल के, किसी भी ब्रैकेट में आने वाले, सब पर ये लागू होगा? कोई टैक्स नहीं लगेगा या कहीं कुछ स्लैब बनाया गया है? देखिए, इसमें जो कुछ हद तक जो कर्मचारी हैं उनको इससे बचाने पर जो वो सरकार ने जोर दिया है। 15,000 तक की जिन कर्मचारियों की है उनका पीएफ निकालने पर टैक्स नहीं, ताकि सैलरी का अमाउंट काफी कम है तो उसमें जो आपका टैक्स की बात सरकार कर रही थी, वो टैक्स आप पर लागू नहीं होगा। अगर आप 15,000 रुपए तक की ही सैलरी पाते हैं तो कम नहीं, लेकिन मनोज, जिसका मतलब ये हुआ कि 15,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी है तो टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, फिलहाल अभी इसके डिटेल्स आने में कुछ वक्त है, क्योंकि सरकार की तरफ से जी नहीं ठीक है मनोज और जानकारी हासिल कीजिए। लेकिन मनोज, आप ये बताइए मनोज कि ये पीपीएफ और ईपीएफ दोनों, इसमें थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल सकें तो। देखिए, ये जो टैक्स है वो कल जिस बीच में अनाउंस हुआ था उसमें इन सभी जो पीएफ की फॉर्म है, भले वो जनरल प्रोविडेंट फंड हो गया तो उन सभी पर ये लागू होने वाला था। मनोज, हम दोबारा आपके पास आएंगे और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन कल ही हमने आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ शेयर बाजार टैक्स एक्सपर्ट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश जी, कल आप दिन भर हमारे साथ थे, आज तक पर थे और पूरे टैक्स को, देश को समझा रहे थे और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो पीएफ पर टैक्स देने का था। हमें समझाइए ये खबर क्या है, किस तरह से राहत है ये? देखिए, जो कल बजट में हम लोगों को पता चला, एज एन इकोनॉमिस्ट में व्यू दूंगा कि जो विड्रॉल्स हैं एक कैटेगरी के, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बट अभी आप ही के माध्यम से, क्योंकि अभी मुझे अपडेट किया गया है कि ऐसी खबर आई है कि ये नहीं होगा, तो आई थिंक अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये रिलीफ होगा।
बट अभी मुझे आप ही के माध्यम से अपडेट किया गया है। जहां तक ठीक है, बजट की तो बात है, आप हमें ये बता दीजिए आकाश जी कि कल जो सब सारे कर्मचारी परेशान थे कि हमारे अगर प्रोविडेंट फंड हम निकालेंगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा और 40% से ज्यादा निकालने पर, वो क्या मामला था? और अगर ये टैक्स नहीं देते हैं तो अब कितनी ज्यादा संतुष्टि, कितनी ज्यादा राहत यहां कर्मचारियों को मिली होगी या मिल रही है इस खबर के बाद? आकाश जी जी, जो कल हमें प्रोविजन पता चली थी बजट के समय, वो ये था कि अगर वो विड्रॉल करते हैं तो, और वो विड्रॉल जो है वो उसके ऊपर जो है उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। वो एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत बड़ा जो है परेशानी थी, क्योंकि अभी तक उस पर टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। जी। और जो भी कर्मचारी हैं, काफी सारे कर्मचारी हर जगह आ जाते हैं जो ईपीएफ के अंदर जिनका कंट्रीब्यूशन जाता है, तो जाहिर सी बात है, मैं आपके इस इमोशन को, सेंटीमेंट को शेयर करता हूं कि एम्प्लॉयज के लिए ये एक बहुत बड़ा दिल को तकलीफ देने वाला एक आकाश जी बहुत धन्यवाद। हम दोबारा आपसे जरूर आएंगे और बातचीत करेंगे और हम अपने दर्शकों को भी बता देंगे। एक बहुत बड़ी खबर ये जरूर है, लेकिन हम तमाम जानकारी जुटा लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी खबर और विस्तार से बताएंगे। लेकिन कल ही जब वित्त राज्य मंत्री आज तक पर थे तो उनसे इसी मुद्दे पर काफी सवाल पूछे गए थे और उन्होंने पूरी बात को अच्छी तरह से समझाया था। एक बार सुन लेते हैं। पीएफ के लिए जैसे आपने कहा है कि अब अगर आप उसको 1 अप्रैल के बाद विड्रॉ करते हैं तो 60% ऐसा होगा जो टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, खास तौर पर जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको लेट होना है। वो पहले अखबारों में हमने पढ़ लिया, उसके बाद जब यहाँ पर आए तो पता चला कि इतना परसेंट पे। देखिए इसमें लोगों की जो शंकाएं हैं और जो लोगों की जो फिक्र है वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको एकदम स्पष्टता से इसको समझा दूं जिसमें कि और लोग इस पे फिक्र ना करें। देखिए पहली बात तो ये है कि रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी जो भी कुछ पहले हुआ है उस पर कोई टैक्स नहीं लागू होगा। यानी आज के समय अगर आपके प्रोविडेंट फंड में आपके 5 लाख रुपए हैं आज के समय, उस 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। मैं एक बार फिर दोहराऊं, आज के समय आपके जो भी प्रोविडेंट फंड में जो आपकी पूंजी है, जो आपने बचाया हुआ है, उस पर कोई टैक्स नहीं लागू होगा। अब भविष्य में क्या होगा, प्रोस्पेक्टिवली क्या होगा, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए ऐसा है कि पेंशन प्लान्स 3 किस्म के होते हैं। एक तो एनपीएस है, न्यू पेंशन सिस्टम, एक अपना ईपीएफओ है, प्रोविडेंट फंड वाला, और इसके अलावा एक और भी कई सारे पेंशन प्लान्स होते हैं, सुपर एनुएशन फंड्स होते हैं। इन तीनों पेंशन सिस्टम्स को हम लोगों को बराबर करना था, लेवल प्लेइंग फील्ड में लाना था, क्योंकि आगे के समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पेंशन सिस्टम अपनाएं क्योंकि उसमें टैक्स कम है और दूसरे वाले को आप खारिज कर दें क्योंकि उसमें टैक्स ज्यादा है। सो तीनों को हम लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे, एक स्तर पे लाना था। इसलिए आगे के समय जब आप टैक्स भरेंगे तो तीनों का एक तरीके का ही टैक्स का उस पर लागू होगा। अब वो किस टाइप का टैक्स लागू होगा मैं अभी समझाता हूँ। कोई भी आप पेंशन प्लान में डाल दें, चाहे प्रोविडेंट फंड हो या एनपीएस हो, आप जब उसको 20, 25, 30 साल बाद जब उसको रिटायरमेंट के लिए उस फंड को विड्रॉ करिएगा आप, तो 40% पे कोई टैक्स नहीं लागू होगा, कोई टैक्स नहीं लागू होगा। 60% पे अगर आप उसको एनुइटी में डाल दें, जिसका हर साल इनकम आता है, एनुइटी में डाल दें, तो वो 60% जो एनुइटी में जाएगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लागू होगा। समझ नहीं है, तीनों प्लान्स में यही होगा। अगर आप वो 60% को आप विड्रॉ करके खर्चों में लगा देते हैं, तब जी हाँ, तीनों पेंशन प्लान में आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि वो रिटायरमेंट इनकम के सोच के ही विरुद्ध है। क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब ये कि आपने बचत किया और फिर 20-25 साल आपके रिटायरमेंट में हैं, हर साल आप थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करके आप अपने खर्च चलाएं। सामान्य मानवी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमेशा आप जानते हैं, गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना